ओके, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है मेरी सबके पास? 2 3 4 सही। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा लास्ट क्लास हमने खत्म की थी, कुछ हमने टूल्स पढ़े थे छोटे छोटे से। अच्छा, आज से हम स्टार्ट करें टेक्स्ट। देखें, टेक्स्ट जो है वो आपके डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, फिर बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि एज अ कम्युनिकेशन डिजाइनर जब हम कोई फ्लायर बना रहे हैं, ब्रूशर बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, बिलबोर्ड बना रहे हैं, तो हम जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सही, जो 80% आप इन्फॉर्मेशन अपने यूजर को दे रहे होते हैं वो उसका टेक्स्ट ही होता है। अगर आप सिर्फ एक तस्वीर लगा दें तो उससे इतनी आसानी से हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं। अब टेक्स्ट बोलने में तो ABCD होते हैं, लेकिन उसको जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजीज होती हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखते हुए अपने डिजाइन में यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर टर्म्स बता रहा हूँ आपको। ये टर्म्स अपने पास लिख लें, याद कर लें। सबसे पहली टर्म है टाइपोग्राफी। सही, ये हमारे जो हम जो काम करेंगे अब से, ये टाइपोग्राफी का पार्ट होगा। टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि ऐसा आप टेक्स्ट को किस तरह से लिखना चाहते हैं। सही है, आर्ट ऑफ टेक्स्ट राइटिंग जो है वो आपकी टाइपोग्राफी कहलाती है। विदाउट टाइपोग्राफी आप ज्यादा से अच्छे से कोई चीजें नहीं समझ सकते। ठीक है, और टाइपोग्राफी आपको हर जगह यूज हुई हुई लिखी हुई नजर आती है, जिसको पढ़ के आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज आप बेच सकते हैं टाइपोग्राफी की मदद से। सही, टाइपोग्राफी इटसेल्फ एक डिजाइन होता है। अगर आप किसी डिजाइन में कोई तस्वीर नहीं लगाते, लेकिन आप उसको एक टेक्स्ट इतना अच्छा करके लिख देते हैं, इतना एग्जैजुरेटेड टेक्स्ट लिख देते हैं कि वो लोगों को देखने में, पढ़ने में थोड़ा यूनिक लगता है, अच्छा लगता है, तो वो जरूर आपके जो भी प्रोडक्ट होगी वो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो एक काम मैं पहले कर लेता हूँ, 1 मिनट। पेस्ट। ओके, सो टाइपोग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ टेक्स्ट राइटिंग। सही, सो आप टेक्स्ट को किस तरह से लिख रहे हैं, ये टाइपोग्राफी है। दूसरी टर्म जिसमें अक्सर जो डिजाइनर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ 3 4 टर्म्स लिखूंगा, इनको जिंदगी भर आपने याद रखना है कि इनके क्या मतलब होता है। पहली टर्म है टाइप फेस। ठीक है, दूसरी टर्म है फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और तीसरी टर्म है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अक्सर लोगों को इन 3 चीजों में कंफ्यूजन होती है, 3 4 ये जो टर्म्स हैं इनमें कंफ्यूजन होती है कि क्या होता है। सही, बहुत सारे लोग समझते हैं सब चीजें एक ही होती हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस और टाइप फेस, ये सब एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, जो टाइप फेस होता है ना, इसको थोड़ा सा समझें।
सबसे पहले मैं आपको टाइपफेस बता रहा हूँ। टाइपफेस क्या होता है? जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अच्छा उससे इनसे पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। टाइपिंग मेथड्स इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। इलस्ट्रेटर में या किसी भी आप सॉफ्टवेयर में टाइपिंग मेथड्स आपके पास क्या क्या होते हैं, यानी आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके होते हैं टाइप करने के। तो मैंने फोर पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिस्टिक टाइपिंग। दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ टाइपिंग। तो ये दो तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं जब भी आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, इलस्ट्रेटर इनको अलग नाम देता है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इसको कहता है इलस्ट्रेटर की ये पॉइंट टाइपिंग है, और इसको इलस्ट्रेटर कहता है कि ये एरिया टाइपिंग है, ठीक है। सो किसी सॉफ्टवेयर में आपको आर्टिस्टिक टाइपिंग के नाम से मिलेगा, एडोबी के सॉफ्टवेयर में आपको पॉइंट टाइप और एरिया टाइप के नाम से मिलेगा। तो आर्टिस्टिक टाइपिंग आप कब करते हैं और कैसे करते हैं, दोनों में फर्क क्या है वो देखें। सपोज ये मेरे पास पेज है और ये है टाइप टूल। सही, बहुत सारे टाइप टूल्स हैं यहाँ पे, 7 तरह के टाइप टूल्स मौजूद हैं इन वर्जन में। अगर आप पुराने वर्जन यूज करें CS6 5 4 3 2 1, तो उसमें आपको 6 टाइप्स के मिलेंगे। टच टाइप टूल पहले नहीं हुआ करता था सॉफ्टवेयर में, ये बाद में अब ऐड हुआ है CC वर्जन में। जो आप अरीना में इलस्ट्रेटर यूज करते हैं उसमें पहली मर्तबा ही आया था। तो मैं जो है वो 2019 यूज कर रहा हूँ, तो ये इसमें अब पुराना हो चुका है। खैर, हम अभी सिर्फ इसी टूल से काम करेंगे, ये वाले टूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। आर्टिस्टिक टाइपिंग कब करते हैं? आर्टिस्टिक टाइपिंग आप तब करेंगे जब आपको एक लेटर टाइप करना है, एक वर्ड टाइप करना है, एक लाइन टाइप करनी है, बस। जैसे आप कोई लोगो बना रहे हैं, उस लोगो के नीचे आपको नाम लिखना है, या आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं, या कोई टाइटल आप लगा रहे हैं, कोई ब्रूशर में आपको टाइटल लगाना है, तो वो लिखने के लिए आप आर्टिस्टिक टाइपिंग करते हैं। आर्टिस्टिक टाइपिंग या पॉइंट टाइपिंग का मतलब ये कि आप एक पॉइंट पे बस क्लिक करें और टाइप करना शुरू करते हैं। ये मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। इस टेक्स्ट को कहते हैं डमी टेक्स्ट, सही, लॉरम एप्सम, और ये इस तरह का पूरा सा टेक्स्ट होता है। सो ये लिखा हुआ आता है और जो है ये हाईलाइट हुआ होता है। आप इसकी जगह कुछ और लिख दें, मैंने यहाँ पे जाके आर्टिस्टिक टेक्स्ट ये टाइप कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट आप कब लिखते हैं या एरिया टाइपिंग आप कब करेंगे? जब आपको पूरा पैराग्राफ टाइप करना है। सपोज मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, या समझ लें किसी ने आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दे दिया, तो जैसे मुझे 2 पैराग्राफ ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, हाउ इट स्प्रेड्स के, ये हेडिंग है और ये इसके पैराग्राफ है। ये मुझे अपने इलस्ट्रेटर में लिखना है। तो मैं कोविड-19 पे कोई सपोज कैंपेन बना रहा हूँ, कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो ये पैराग्राफ मुझे लिखे हुए किसी ने दे दिए किसी भी सॉफ्टवेयर पे, या उसने कहा किसी आप वेबसाइट से उठा लो। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इलस्ट्रेटर में जाता हूँ, अगर मैंने पॉइंट टाइपिंग की, क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो देखिए सिर्फ ये एक हेडिंग की लाइन आ गई, और जहां जहां वहां पर इंटरपेस हुआ हुआ होगा या पैराग्राफ बने होंगे वो इस तरह सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी पैराग्राफ के लिए ऐसे पॉइंट टाइपिंग नहीं करते अगर आपके पास डिटेल टेक्स्ट मौजूद है। तो एरिया टाइपिंग या पैराग्राफ टाइपिंग कैसे होती है? आप इसको एक एरिया बताते हैं। एरिया कैसे बताते हैं? इसी टाइप टूल से आप एक फ्रेम बना देंगे, इस तरह से आपने एरिया बना दिया। वो मैंने जस्ट क्लिक करके टाइप किया था, ये मैं फ्रेम बना के और कंट्रोल V से या एडिट से जाके, राइट क्लिक से, यहाँ पे आपको पता होगा कि इलस्ट्रेटर में पेस्ट नहीं आता, तो एडिट से जाके आप यहाँ से पेस्ट करवा सकते हैं। तो जो पैराग्राफ मैंने वहां से उठाए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, सही है। सो ये 2 तरह की टाइपिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ क्या ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने वहां से पैराग्राफ उठाए थे। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का ये बॉक्स नजर आ रहा है, प्लस का मार्क बना हुआ। इसका मतलब है कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एरर है कुछ, जब ये रेड कलर का ये बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है। सही, एरर क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवर सेट हो रहा है। ओवर सेट का मतलब ये है कि आपने एरिया कम बताया है लेकिन आप उसमें टेक्स्ट ज्यादा लिख रहे हैं, इसलिए वो आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन पूरी देना चाह रहे हैं ना, वो अभी तक यहाँ लिखी हुई आई नहीं है।
तो इसको, इस एरर को खत्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस फ्रेम का साइज बढ़ा दें ताकि जितना भी टेक्स्ट रहता है, ये माउथ रहता था, ये अब वो रेड लाइन नहीं आ रही आपके पास नजर। सही है। अगर आपने फ्रेम छोटा बनाया होगा और टेक्स्ट आप उसमें ज्यादा लिखा होगा तो ये रेड कलर का एरर आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जगह नहीं है, किसी और जगह पे या किसी और फ्रेम में मैं इस टेक्स्ट को डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसी रेड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका जो माउस कर्सर है, देखें वो कुछ, उस पर क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया, ठीक, बिल्कुल उस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक नहीं हो रहा तो 2 दफा क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्लिक किया और आपका माउस कर्सर ऐसा हो गया। तो अब इसका बचा हुआ टेक्स्ट जो है वो मैं कहता हूँ इस वाले डब्बे में आ जाए, इस बॉक्स में आ गया। तो ये आपको बीच में थ्रेड लाइन नजर आ रही है, जब आपको समझाने के लिए कि ये इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो इसमें जा रहा है। अब देखिए, मैं जैसे जैसे इस फ्रेम को और छोटा करता जाऊंगा उसमें टेक्स्ट बढ़ता जाएगा। ये आपस में लिंक हो गए दोनों बॉक्सेस। ठीक, अब सपोज इसमें भी कम हो रहा है टेक्स्ट, आपने इस फ्रेम को कितना बनाया तो इस पर क्लिक किया आपने और एक नया बॉक्स बना दिया, तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हो गए। अब जैसे मैं इसका साइज कम करता हूँ तो इसमें टेक्स्ट बढ़ने लग जाएगा, इसका टेक्स्ट इसका साइज में बढ़ाता हूँ तो इसमें कम होने लग गया, इसमें कम होने लग गया, क्योंकि अब जो इसका पेरेंट बॉक्स है, सबसे पहला बॉक्स ये, तो इससे रिलेट कर रहे हैं तीनों बॉक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से आप का जो ओवर सेटनेस है टेक्स्ट की वो आप खत्म भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो ये है पैराग्राफ टाइपिंग और ये है आर्टिस्टिक टाइपिंग। दोनों में एक और फर्क मैं आपको बताऊं, देखें शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका डायरेक्टली साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक, आर्टिस्टिक टाइपिंग का। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ टाइपिंग की हुई तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर साइज बढ़ाएंगे तो उसके डब्बे का जो फ्रेम है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, अंदर के टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। सही, इसमें टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है डायरेक्टली, और इसमें जो है वो इसके फ्रेम का साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर आपको टेक्स्ट का साइज बढ़ाना कम करना है तो फिर आपको यहाँ ऊपर से जाके करना पड़ेगा, या नया वर्जन यूज करें तो या साइड में, या पुराना ही यूज करें तो या कैरेक्टर में जाके यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात कि टाइपिंग इस तरह से करते हैं। दूसरा, अब वापस आ जाए टाइप फेस पे, तो देखें टाइप फेस क्या होता है, इसको ऐसे समझें। ये मैं उठा के अभी बाहर कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये जो मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा है मैं इसकी बहुत सारी कॉपीज ले लेता हूँ। सही है, कुछ ज्यादा हो गई लेकिन मैं जा रहा हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट इस पर क्लिक करके चेंज कर रहा हूँ। किसी फॉन्ट का नाम आपको याद हो, जैसे मुझे याद है तो मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ, और अगर आपको फॉन्ट का नाम याद नहीं है तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट करके इसका ये जो फॉन्ट का नाम है इसको जाके आप अप डाउन लेफ्ट राइट से नहीं होगा, अप डाउन से चेंज कर सकते हैं। सही है, अभी फिलहाल इतने काफी हैं, बहुत सारे लिख दिए थे मैंने। देखिए ये सब आर्टिस्टिक टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखने में सारे जो फॉन्ट है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। यही होते हैं टाइप फेस। ठीक है, टाइप फेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम इंसानों में कैटेगरीज हमने डिफाइन की हुई होती हैं, जैसे अगर आप उसको एरिया वाइज देखना चाहते हो, डेमोग्राफिक फॉर्म में देखना चाहते हो, तो पाकिस्तानीज हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, श्रीलंकन हैं, इस तरह से हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इसी तरह से आप अगर जेंडर वाइज देखोगे तो मेल होते हैं, फीमेल्स होते हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो एज वाइज देखें तो एज ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह से टेक्स्ट की भी ना हमने ग्रुपिंग की हुई है, टेक्स्ट की भी कैटेगरीज है। सही, ये देखने में तो आपको सब टेक्स्ट ही लग रहे होंगे, लेकिन ये अलग कैटेगरी में आता है, ये अलग कैटेगरी में आता है, ये अलग कैटेगरी में आता है। तो ये कैटेगरीज जो हमने बनाई है इसको कहते हैं हम टाइप फेस। तो टाइप फेस बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी फॉन्ट की कैटेगरीज हैं, हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि हम किससे
टेक्स्ट लिखेंगे, किससे हेडिंग होनी चाहिए, किससे पैराग्राफ होने चाहिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली सबसे मशहूर कैटेगरी होती है सेरिफ। ठीक है, सेरिफ का मतलब होता है एजेस। सेरिफ कहते हैं एजेस को। अब सेरिफ क्या होती है मैं बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो फॉन्ट है ना, ये है सेरिफ कैटेगरी का फॉन्ट। इसके नाम से नहीं पहचानेंगे, इसकी शक्ल से पहचानेंगे। इसका नाम है गैरामोंड। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये अभी गैरामोंड है। मैं एक और फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सपोज बराबर में टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो इसके पास भी देखें सेरिफ है। सेरिफ किसको कहते हैं? सेरिफ कहते हैं ये वाली जो आपको एजेस नजर आ रही होंगी, ये वाला जो पार्ट है ना इस ए के पास, ये कहलाती है सेरिफ। जो एजेस पे थोड़ा सा आगे निकल रहा होता है पार्ट, ये एजेस है। ठीक है, एजेस फॉन्ट के पास होंगी, वो सेरिफ फॉन्ट होगा, सेरिफ टाइप फेस का फॉन्ट होगा। ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, आर के पास एजेस हैं, यहाँ पर एजेस हैं। तो ये थोड़े ट्रेडिशनल फॉन्ट फॉर्म्स के फॉन्ट्स होते हैं, ये आपकी एजेस कहलाती हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे कि ये एजेस वाले फॉन्ट है, तो इसका मतलब ये सेरिफ कैटेगरी में आते हैं। कोई अगर आपसे कहता है भाई मेरे लोगों में सेरिफ फॉन्ट होना चाहिए, तो आप समझ जाएं कि वो क्या कह रहा है, सेरिफ का मतलब क्या है। तो सेरिफ का मतलब है एजेस वाले फॉन्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप इसको टाइटल के लिए यूज कर सकते हैं, तो टाइटल लगाना है। हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको हेडिंग लगानी है, और प्लस आप पैराग्राफ भी इससे लिख सकते हैं। सही। और ये कहाँ इसके हमने कुछ जो है ना रूल्स बनाए हुए कि कहाँ यूज होगा, ये प्रिंटिंग में यूज होगा। मतलब आप कभी कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो मोस्टली केसेस में इसके अलावा भी फॉन्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपको मिलेगा, कभी गौर करेंगे आप, तो वो सेरिफ टाइप फेस में लिखी जाती हैं। बुक्स हो गई या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश के जो फॉन्ट्स यूज हुए होते हैं वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम सेरिफ को यूज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है सैन सेरिफ। सैन का मतलब होता है फ्रेंच में विदाउट। तो ये वो फॉन्ट होते हैं जो विदाउट सेरिफ वाले होते हैं, इनके पास ऐसी एजेस नहीं होती, और इनको भी आप इन सब कामों के लिए यूज करते हैं। सिर्फ प्रिंटिंग की जगह आप इसको यूज करते हैं स्क्रीन पर्पस के लिए, क्योंकि सेरिफ का जो फॉन्ट है वो स्क्रीन पर पढ़ना मुश्किल होता है। तो आप जब कुछ डिजाइन करते हैं तो सोच समझ के डिजाइन करते हैं। सही, मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं, तो देखें इस वाले ए के पास वो एजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये सैन सेरिफ का फॉन्ट है। इसके पास है, इसके पास भी है, इसके सेंचुरी गॉथिक के पास नहीं है। इनको हम कैटेगराइज नहीं करते, ये जो अजीब अजीब से फॉन्ट होते हैं इनकी अलग कैटेगरी होती है। अच्छा, बस यहीं तक मैंने अप्लाई किया है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि जिसके पास ऐसी एजेस नहीं आ रही हैं, जैसे जिसके पास ऐसी सेरिफ नहीं है, ये सैन सेरिफ का फॉन्ट होगा। ठीक है, और ये स्क्रीन में यूज होता है। जैसे समझ लें आपके सामने ही है, आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या मैं ये आपके सामने विंडोज यूज कर रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप स्क्रीन ही देख रहे हैं, तो देखिए आप इसमें कहीं पर भी देखेंगे तो ये सैन सेरिफ के टाइप फेस यूज हुए हैं। सही, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कोरोना टिप्स पे गया, ये गूगल की वेबसाइट है। सही है, गूगल ने देखे हर जगह पे सैन सेरिफ फॉन्ट यूज किया, कहीं पे भी आपको सेरिफ वाले फॉन्ट नजर नहीं आ रहे होंगे। आप कभी भी किसी को आप मोबाइल का इंटरफेस, एप्लीकेशन का इंटरफेस बना के दे रहे हैं, या वेबसाइट का इंटरफेस बना के दे रहे हैं, कोई भी स्क्रीन वाली चीज आप बना के दे रहे हैं, तो उसमें आपको सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे। देखें गूगल का खुद का लोगो पहले सेरिफ हुआ करता था, फिर चेंज हो गया, सैन सेरिफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते हैं तो फिर चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर्पस के लिए अगर सही डिजाइनर ने डिजाइन किया होगा तो वो आपको सैन सेरिफ टेक्स्ट नजर आएगा। तो आपको भी ये देखना है कि अगर आप कोई डिजिटल मैगजीन बना रहे हैं, कोई डिजिटल बुक बना रहे हैं, तो आपको उसमें सैन सेरिफ यूज करना है, और अगर आप कोई प्रिंटिंग पर्पस के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो फिर आप उसमें सेरिफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एक और सेरिफ की टाइप होती है स्लैब सेरिफ। ठीक है, इसमें होती हैं स्ट्रेट एजेस। इसको आप कैसे पहचानेंगे स्ट्रेट एजेस, और इससे आप कभी भी पैराग्राफ नहीं लिख सकते, तो बहुत बुरे लगता है पैराग्राफ लिखने में।
और इसको आप कहीं पर भी यूज कर लें, प्रिंटिंग में यूज कर लें, या क्योंकि हेडिंग्स हैं आप कहीं पे प्रिंटिंग में यूज कर लें, हेडिंग्स कम ही आती हैं। जो डिटेल टेक्स्ट होता है ना उसके लिए सिर्फ हम ये 2 ही फॉन्ट यूज करेंगे, मतलब 2 ही कैटेगरीज के फॉन्ट यूज करेंगे। इसके अलावा हम कोई कैटेगरी फॉन्ट में पैराग्राफ को नहीं लिखते। तो आगे कैटेगरी आएगी लेकिन जो है वो उसमें आप सारे पैराग्राफ नहीं लिखते, कोई लिमिटेड पैराग्राफ आप उस कैटेगरी में लिख सकते हैं। सही है। तो देखें अगर मेरे पास इस तरह का डिटेल टेक्स्ट है, अच्छा स्लैब सेरिफ स्ट्रेट सेरिफ का मतलब क्या, देखें ये मैंने लास्ट में 2 फॉन्ट बनाए, इनकी सेरिफ तो है लेकिन ये वैसी सेरिफ नहीं है जो ऊपर थी। तो अगर ऐसी सीधी सीधी सेरिफ आ रही है, ऐसे अगर जैसे कर्व वाली सेरिफ है तो ये सेरिफ फॉन्ट्स है, ऐसे नीचे आते आते कर्व हो रही है और सीधी जा रही है तो ये सेरिफ टाइप फेसेस के फॉन्ट्स है। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रेट सेरिफ जा रही हैं जैसे इसमें है या इसमें है तो ये कहलाएंगे स्लैब सेरिफ के फॉन्ट्स। ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है या आपको सर्च करना है, जब अभी मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा तो आपको पता है कि भाई मुझे इस कैटेगरी में फॉन्ट सर्च करना है, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे, या अभी इसका इलस्ट्रेटर के भी फीचर्स अब नए वर्जन में ऐड हो गए तो वहां से आप ढूंढ सकते हैं फॉन्ट। तो आपको इनकी कैटेगरीज पता होंगी कि क्या नाम लिखूंगा तो मुझे क्या फॉन्ट मिलेगा, तो आप उसको अच्छे से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। चौथी कैटेगरी होती है आपके पास स्क्रिप्ट टाइप फेस के फॉन्ट्स। स्क्रिप्ट टाइप फेस ऐसे होते हैं, इनको आप ऐसे पहचान सकते हैं, ये हैंड रिटन टाइप के फॉन्ट्स लगेंगे आप, ऐसा लगेगा जैसे हम हाथ से लिखते हैं ना मिला मिला के, तो ऐसे मिला मिला के लिखे हुए होते हैं। और इसको भी आप जो है वो प्रिंटिंग या स्क्रीन दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका एक मखसूस काम होता है, ये आप कोट्स लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई बात कही, या बिल गेट्स ने कोई बात कही, या स्टीव जॉब्स ने कोई बात कही, तो मशहूर मशहूर बंदों ने कोई बात कही, तो वो लिखने के लिए उसमें एक फील आती है कि हाँ किसी ने कोई ऑथेंटिक बात है, जैसे हम कहीं हमारे माइंड में एक फिगर बनी हुई है कि जहाँ कहीं किसी का सिग्नेचर हुआ होगा तो मतलब वो कोई चीज ऑथेंटिक होती है। तो कोई ऑथेंटिसिटी वाली चीज आपको बनानी है या शो करवानी है तो उसके लिए भी आप स्क्रिप्ट टाइपफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो आप सबने एक लोगो है वो देखा होगा, जॉनसन एंड जॉनसन, इनका लोगो, तो इनका लोगो आप देखें तो ये स्क्रिप्ट टाइप, इसमें ऐसे मिला मिला के इन्होंने टेक्स्ट लिखा, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बच्चों के लिए जो अम्मा अब्बा होते हैं वो थोड़े केयर करना चाहते हैं, तो एक केयर वाली फील आती है इस लोगो में कि किसी ने सिग्नेचर किया हुआ है, तो लाइट सा कलर यूज किया बेबीज के लिए, और दूसरा कि किसी की ऑथेंटिसिटी है कि एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो इसलिए ऐसे फॉन्ट्स में इसको लिखा गया है कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी है। इसी तरह आप के पास बहुत सारे लोगो ऐसे होते हैं जो मशहूर मशहूर हैं, जैसे रेबन का लोगो होता है, रेबन का आप लोगो देखें तो ये स्क्रिप्ट टाइप फेस में दिया हुआ है, ऐसे मिला मिला किसी ने लिखा, तो ये ऑथेंटिसिटी शो करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल है, ऑथेंटिक है, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी कोई मशहूर बात है, किसी मशहूर बंदे ने कोई एज इट इज बात आप किसी की लिख रहे हैं, तो वो आप कोट्स की फॉर्म में आप हैंड रिटन या स्क्रिप्ट टाइपफेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टाइपफेस ये लिखे हैं, देखें एक ये टाइपफेस है, ये टाइपफेस है, ये भी स्क्रिप्ट टाइपफेस है और ये भी स्क्रिप्ट टाइपफेस। ओके। सो नेक्स्ट हमें मिलता है एक और टाइपफेस जिसको हम कहते हैं ब्लैक लेटर टाइपफेस। ब्लैक लेटर टाइपफेस का मतलब ये है कि ये बहुत एंशंट एरा के जो फॉन्ट्स होते थे, जैसे जब ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे, लोग एक वो लकड़ी जैसा पेन आता था उससे कैलीग्राफी करते हुए टेक्स्ट लिखा करते थे, तो वो जो पुराने जमाने का ब्लैक एरे के जो फॉन्ट्स होते थे उस जैसा आपको कोई फॉन्ट है आपके पास या आपको चाहिए तो वो कहलाते हैं ब्लैक लेटर फॉन्ट। सही है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने इसमें नहीं देखा हुआ, ओल्ड इंग्लिश का एक फॉन्ट होता है, ऐसा अक्सर आप सर्टिफिकेट वगैरह पे ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, तो ये जो फॉन्ट होते हैं बहुत ज्यादा स्टाइलिश जो होते हैं और ऐसा लगता है कि इसने कट पेन से कैलीग्राफी करते हुए इसको लिखा है, तो ये जो पुराने जमाने के फॉन्ट जैसे लगते हैं, अक्सर हमें ऐसी जो पेपर मिले बहुत पुराने जमाने के उसमें ऐसे ही कुछ टेक्स्ट लिखे हुए, तो उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई। इसकी कैटेगरी बहुत कम मिलती है अब देखने को, क्योंकि एक ही जैसे लगते हैं सारे फॉन्ट, तो इसलिए ये एक कैटेगरी है। ठीक है। इसको
मैं लिख देता हूँ ओल्ड एच टाइप फॉन्ट्स होते हैं, और इसको भी आप जो है वो टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं बस। इससे कभी भी आप कहीं पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है ब्लॉक लेटर कैटेगरी। ब्लॉक लेटर्स में जो है आप ऐसे पहचानेंगे कि उनके पास ऑल कैप्स फॉन्ट्स होते हैं, यानी जितने भी फॉन्ट्स होंगे वो कैपिटल लेटर होते हैं, उनके पास स्मॉल लेटर्स होते ही नहीं है। तो इसको इससे भी आप बस टाइटल और हेडिंग लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें यहाँ मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, ए कैपिटल है और टी कैपिटल है। मैं यहाँ से कोई फॉन्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से अप्लाई किया लेमन मिल्क, इस फॉन्ट के पास देखें स्मॉल लेटर्स है ही नहीं, इसने डायरेक्टली जाके उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह एक फॉन्ट होता है यहाँ पर, बिग नूडल्स का फॉन्ट है मेरे पास, इसके पास भी स्मॉल लेटर्स नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने गलती से कुछ ऐसा टाइप कर दिया, जैसे मैंने लिखा हुआ है हाउ इट इज हाउ इट स्प्रेड्स, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग लिखी हुई है ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसी फॉन्ट में कैपिटल होना चाहिए। एक तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास ऐसे कुछ फॉन्ट होते हैं जो ब्लॉक लेटर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ये इसी फॉन्ट में कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए आपको अलग काम करना पड़ता है। आप टाइप में जाते हैं, यहाँ से आप टाइप में गए, टाइप में जाके आपके पास यहाँ ऑप्शन है चेंज केस का, और यहाँ से जाके आप अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, इनमें से आप केसेस यूज कर सकते हैं। मैंने अपर केस कर दिया तो ये कैपिटल में उसी फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपके सामने अभी किया, इन फॉन्ट्स के लिए मैंने ये नहीं किया, लेकिन ये फिर भी कैपिटल में लिखा हुआ रहा, तो ये कहलाते हैं ब्लॉक लेटर्स फॉन्ट्स, तो ये ब्लॉक लेटर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी जिसको हम कहते हैं मोनो स्पेस। तो ये मोनो स्पेस का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी लेटर्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये मोनो स्पेस फॉन्ट नहीं है, तो इसमें देखें जो ए और आर के दरमियान का स्पेस है, क्या हो गया, ठीक है, ए और आर के दरमियान का स्पेस है, वो आर और टी में स्पेस नहीं है। सही है, तो ऐसे फॉन्ट जो तकरीबन सबके लेटर्स एक ही साइज के होते हैं और उनके जो बीच के दरमियान के स्पेसेस होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ऐसे फॉन्ट्स को हम कहते हैं मोनो स्पेस फॉन्ट। ठीक है, इसका गैप अलग था, इसका गैप अलग है, इसका गैप अलग है। मोनो स्पेस फॉन्ट जो है वो मैं यहाँ से ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, मुझे नाम तो नहीं याद किसी का, शायद कोरियर सेंस है, सर्च कर देखें। अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं इलस्ट्रेटर का, जो आप अरीना में यूज करते हैं, वो वाले में नहीं होगा ये ऑप्शन। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे नहीं पता मोनो स्पेस कैटेगरी का कौन सा फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस पे एरो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ फॉन्ट्स के नीचे यहाँ फिल्टर दिया हुआ और ये फिल्टर का मार्क बना हुआ, मैं इस फिल्टर पे जाता हूँ और मैंने कहा कि मुझे चाहिए मोनो स्पेस फॉन्ट। ये ये सैन सेरिफ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारे सैन सेरिफ फॉन्ट जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए होंगे वो आ जाएंगे। मैं इसको बंद करके सेरिफ पे जाता हूँ, तो जितने भी ऐसे फॉन्ट्स होंगे जो सेरिफ होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे जितने भी फॉन्ट होंगे जो स्लैब सेरिफ होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह से स्क्रिप्ट, इसी तरह से ब्लैक लेटर, इसी तरह से ये मोनो स्पेस। मैं मोनो स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ऐसे ग्राफिक टाइप के हैंड रिटन वाले चाहिए, इनको डेकोरेटिव कहते हैं। अच्छा, डेकोरेटिव में देखिए ये सब मोनो स्पेस फॉन्ट्स हैं, तो मैंने शायद से ही अप्लाई किया था कोरियर सेंस, हाँ कोरियर सेंस भी इसी में, कोरियर न्यू। ठीक है, सो ये मोनो स्पेस लेटर्स होते हैं, इसमें तकरीबन जो है वो एक ही तरह की स्पेस पाई जाती है हर एक फॉन्ट में। देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्पेस की हुई है, इनमें जो स्पेस है वो यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो एक हमारी ना ऑप्टिकल रेंज होती है, हमारी आंखों, चीजें कभी कभी ऐसा होता है बराबर होती है लेकिन हमारी आंखों को वो अलग अलग लग रही होती है, तो उसको भी दिमाग में रखते हुए ना इन टेक्स्ट में स्पेसिंग दी जाती है, तो ये मोनो स्पेस लेटर्स होता है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से एक और कैटेगरी होती है डेकोरेटिव नेचर के फॉन्ट्स। अच्छा, इसको भी ना आप टाइटल, हेडिंग, इस काम के लिए आप इसको मोनो स्पेस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो अजीब अजीब से फॉन्ट होंगे वो सब आप उसको डाल देंगे डेकोरेटिव। अब इस वाली कैटेगरी का नाम आपको कहीं कहीं अलग मिलता है, कहीं पे आपको फैंसी मिलेगा, कहीं पे डेकोरेटिव, कहीं पे इसी की मजीद डिवीजन बना दी जाती हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। पेस्ट, चेंज। ठीक है, जितने भी फैंसी फॉन्ट, किसी में आपको लाइट लगी हुई नजर आ रही है, किसी में आपको जो है वो
कोई पीछे शेडो बना बना, यहाँ से मैंने क्लियर ऑल कर दिया तो ये अब मुझे हर तरह के फॉन्ट दिखाएगा। और यहाँ से देखें अजीब अजीब से फॉन्ट जो जितने भी आपको मिलेंगे ना, जैसे ये वाला है, लाइन है, शेडोज हैं, स्टार बने हुए हैं, ऐसे अजीब से जो फॉन्ट होंगे सब आप डेकोरेटिव नेचर में डाल देते हैं। ऐसे कहीं से आपको ढूंढने तो आप डेकोरेटिव या फैंसी वाली जो कैटेगरी होगी उसमें ढूंढेंगे तो आपको ऐसे फॉन्ट मिलेंगे। कोई सपोज जैसे ये भी काम के होते हैं, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम का जो टाइटल बना हुआ होता है वो इसी तरह के फॉन्ट से बना होता है, सिंपल नहीं होता वो। तो डिपेंड करता है कि आपको टेक्स्ट को यूज किस जगह पे करना है। ये भी काम के हैं, ये भी काम के, सब काम के फॉन्ट्स। इसी तरह से एक और टाइपफेस मैं आपको बताऊं, एक और टाइपफेस होता है पिक्टोरियल टाइपफेस। पिक्टोरियल यानी पिक्चर वाला टाइपफेस, इसमें आपको पिक्चर्स मिलती हैं। पिक्चर्स से मुराद है आइकन्स, वेक्टर होगा, आइकन्स मिलेंगे सही। और हम इसको यूज भी इसीलिए करते हैं आइकॉनोग्राफी के लिए, कोई ग्राफिक्स बनानी है और उसमें आपको आइकन्स यूज करने हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होता है एक फॉन्ट, वेबडिंग्स का फॉन्ट या विंगडिंग का फॉन्ट। तो देखें मैंने इनके पास ABCD नहीं होती, इनके पास ये इस तरह की पिक्चर्स होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ ये भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट ही है, लेकिन ए पे जो है इन्होंने ये वाली तस्वीर असाइन की हुई है, आर पे ये तस्वीर असाइन की हुई है, टी पे ये आइकन असाइन किया हुआ है, आई पे ये, एस पे ये, टी पे ये, इस तरह से, ठीक है। और इसको आप जो है वो बाहर से कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक और फॉन्ट यहाँ पे होता है विंगडिंग का फॉन्ट। तो ये सब देखें, ये सब आपके ऐसे ही फॉन्ट, इनके पास भी देखें ABCD नहीं है। और कुछ इसमें मेरे कंप्यूटर में मैंने अलग से इंस्टॉल किए हुए हैं, वो देखा। जैसे आपको कोई फ्रेम, जैसे टैटू वाला फॉन्ट है, देखें टैटूज है इसके अंदर, शायद ये ना अपर केस नहीं, लोअर केस में सब। तो किसी किसी वर्ड पे साइन हुआ तो देखें बीच बीच में लेटर छोड़ दिए, जैसे AR पे साइन हुआ है, TIS पे अप्लाई हुआ है, तो इस तरह से ये है इसमें मौजूद। तो ये आपके कहलाते हैं पिक्टोरियल या ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स। तो ये सब आपके पास होती हैं टाइपफेस की कैटेगरीज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन सा टेक्स्ट कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज बहुत आसान है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, जो भी फॉन्ट का नाम होता है, जैसे मैंने आपके सामने इतने सारे फॉन्ट्स अभी चेंज किए, लेकिन किसी का भी नाम जो है वो सेरिफ नहीं था, किसी का भी नाम सैन सेरिफ नहीं था, क्योंकि उसकी कैटेगरीज के नाम है। तो जो मैं फॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर रहा था, जैसे इस फॉन्ट का नाम है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, तो ये इसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली यही है, सही। ये जो नाम होता है ये फॉन्ट फैमिली है। कोई आपसे कहता है इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, मतलब वो कह रहा है फॉन्ट चेंज कर दो, सही है। अगर वो कहता है टाइप फेस चेंज कर दो, तो इसका मतलब है कि वो सेरिफ है तो सैन सेरिफ में लाने का कह रहा है, या दूसरी कोई कैटेगरी। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, तो मतलब ये सैन सेरिफ है तो सैन सेरिफ की ही एक दूसरी कैटेगरी, दूसरा फॉन्ट फैमिली आप लगा दो, ठीक। जैसे ये मैंने लगाया हुआ, तो मैं एक और फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर दूँ, तो मैंने ये वाली फॉन्ट फैमिली, ये भी सेरिफ है, सैन सेरिफ है, सॉरी, ये भी सैन सेरिफ है लेकिन अलग फॉन्ट है, तो इसकी फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दी है, लेकिन इसका टाइप फेस वही है, ठीक है। तीसरी चीज फॉन्ट स्टाइल। देखें हर फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स होता है, ठीक है। जैसे इंसानों की भी फैमिली होती है, उसमें मेंबर्स होता है, फॉन्ट की फैमिली में भी मेंबर्स होते हैं। तो वो जो मेंबर्स हैं फॉन्ट के पास, वो कहलाते हैं उसके फॉन्ट स्टाइल। अब मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बोल्ड हो सकता है कोई मेंबर, कोई इटैलिक हो सकता है, यानी फॉन्ट का स्टाइल वही रहेगा, मतलब फॉन्ट वही रहेगा, उसके स्टाइल चेंज हो रहे होंगे। तरह कंडेंस्ड हो सकता है। अब किसी की फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, किसी की फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं, तो सेम इसी तरह से फॉन्ट फैमिली का भी हिसाब है। देखें इसको सिलेक्ट किया, या ये फॉन्ट का नाम था, इसके बराबर में बिल्कुल फॉन्ट का स्टाइल है। अच्छा, मीटिंग अगर एंड हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके मेंबर्स हैं, कंडेंस, सेमी बोल्ड, बोल्ड, मीडियम, इस तरह से। इसी तरह मैंने रोबोटो चूज किया, तो रोबोटो के पास और ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। सो ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर रीज्वाइन कर लें तो मैं बताता हूँ और चीज़।